कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो ये रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, तो a माइनस बी इक्वल होगा a के, एंड a प्लस बी, आई के बाजू में जो वैल्यू होता है वो कंपेयर होगा यहाँ पर आई के बाजू में जो वैल्यू है उससे। चलिए, माइनस बी को इधर लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव बी हो जाएगा, ए को इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस ए, कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो मिला, दैट इज बी इक्वल टू जीरो। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब हम पुट करेंगे। देखो भाई, सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग नहीं आती तो पुट लिखने का सबसे आसान, पुट बी इक्वल टू जीरो इन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 2। तो a प्लस बी इक्वल टू 5, बी का वैल्यू है कितना बच्चों, जीरो। तो फाइनली a प्लस जीरो मतलब a ही होने वाला है, a इक्वल टू 5 मिल गया। तो आंसर में आप फटाफट लिख देंगे a इक्वल टू 5 मिला है और b इक्वल टू कितना मिल गया है, जीरो। ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन। थर्ड वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हम। थर्ड वाला क्वेश्चन है क्या, a प्लस बी, a प्लस बी, फिर सेकेंड ब्रैकेट है 2 प्लस आई, 2 प्लस आई इक्वल टू बी प्लस 1, 10 प्लस, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कैसे होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट। तो चलिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपका a, सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस आई, ठीक है, फिर सेकंड टर्म, फिर से सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये i से मल्टीप्लाई करेगा तो ai, ये 2b, और ये b से मल्टीप्लाई करेगा तो bi। ये पूरा टर्म नीचे कॉपी पेस्ट होता रहेगा। चलिए, अब हम क्या करें, जो आई वाला टर्म, जो आई वाला टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं, विदाउट आई वाला टर्म एक साथ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2a, और ये क्या है 2b प्लस ai प्लस bi। सिर्फ हमने क्या किया, आगे पीछे लिखा है भाई, और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, और यहाँ पर आई जब आप कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बाहर आई हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो नीचे पूरा वैसे के वैसे ही। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूं, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, ठीक है, इमेजनरी इमेजनरी से। अच्छा, ये 2 कॉमन नहीं लेंगे तो भी चलता, हटा दूं क्या मैं ये स्टेप, तो 2a प्लस 2b, इसको चाहिए तो ब्रैकेट में डाल दो। चलिए, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड, हेलो, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो भाई ये रियल है तो रियल से कंपेयर होगा, तो 2a प्लस 2b इक्वल होगा b प्लस 1 के, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 दे दो इसको, एंड a प्लस बी इक्वल होगा 10 प्लस 2a के। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा आई वाला टर्म लिख देते हैं, नहीं,
आई के बाजू में जो होगा वो कंपेयर होगा। इसको और सॉल्व करते हैं। ये बी को हम इधर लेके आए तो क्या होगा, 2a प्लस 2b माइनस बी, राइट साइड क्या बचा 1, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ पे देखते क्या हो सकता है। बी को, ए को उधर शिफ्ट कर दूं क्या, या 10 को इधर कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कैसा भी करो। ये यहाँ पर ए है, 2a इधर ले गया है तो माइनस 2a हो जाएगा, ये प्लस बी वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 10 रहने दीजिए। ए माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है। अच्छा, ये रेफरेंस आपको हटाना है, इसको रेफरेंस 1 देना है तो आप दे सकते हैं, और इसको रेफरेंस 2 देना है तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेफरेंस 1 नहीं दिया, इसको दे दिया, तो आप दे सकते हैं। इसको रेफरेंस 2 देना है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का, पता है, वहां पे मैंने कुछ शॉर्टकट बताया था। मतलब इसको टैकल कैसे करना है, सेम टर्म है ना, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, सेम टर्म, सेम साइन, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, सेम टर्म मतलब बी बी दोनों मैच हो रहा है, और साइन भी सेम है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलिए, कौन सी छोटी इक्वेशन है, ये 1 है, ये सब्ट्रैक्ट होगी बड़ी वाली इक्वेशन से, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बड़ी है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे। भाई सब्ट्रैक्ट करते तो एक लाइन का गैप रखना होता है इसके बीच में, क्योंकि हमको साइन चेंज करना है। तो भाई 2a के पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, ये 1 के पास कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस, 10 में से 1 गया, 9 आने वाला है। देखो ये पूरा कैंसिल होने वाला है, ये पूरा कैंसिल होगा, और फाइनली ये क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस 2a माइनस 3a। चलिए देखो, माइनस 3a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो 9 डिवाइड बाय माइनस 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनली ये 3 तो आपको लिखना है, बीच नीचे माइनस की साइन है, वो माइनस की साइन भी आपको लगाना है। ठीक है, ए मिल गया। अब बी कैसे मिलेगा, भाई कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पुट ए इक्वल टू -3, कौन सी आसान इक्वेशन है, इक्वेशन 1 डाल दूं, 2 डालूं, ठीक है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए का वैल्यू क्या है, तो ए की जगह आपको -3 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट मीन्स 3 बचेगा, ये 3 उधर गया तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 7। जिसको नहीं आया फटाफट कॉपी करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन किया बच्चों हमने, थर्ड, जल्दी से, किसने सॉल्व करके आया था, आप करके आए थे, और वीडियो देखेंगे। ए बी आई इक्वल टू, ए बी आई इक्वल टू 3a माइनस +2 12i, एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ए
लेफ्ट साइड जब हम देख रहे हैं तो यहां पर रियल पार्ट मिसिंग है। चलिए, यहां पर रियल पार्ट मिसिंग है तो आप क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे प्लस ए बी आई इक्वल टू 3a - b + 12i। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए तो आपके लिए आसान होगा। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से कंपेयर होगा। तो आपको ये लाइन लिखना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a - b। ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू 12। ठीक है, चाहिए तो इसको आप बाद में इक्वेशन बना देना, या तो अभी भी इक्वेशन, इसको 2 लिख दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो a b से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट b इक्वल टू 12/a इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं अगर आपको 3a - b लिखना है तो, मगर जैसा है वैसे ही लिख दे रहा हूँ। 3a माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे, 12/a, तो 12/a लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस में इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आई? ये a डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 3a² और यहाँ पर 12। यहाँ पे 3a² से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो फाइनली 12/4 इक्वल टू a², सॉरी 12/3। चलिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इक्वल टू a²। क्या बच्चों इतना समझ में आया? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। तो फाइन, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो a² इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, सुनिए, ये याद हो, गाड़ी रिवर्स मारने वाली आई। अगर 2 का स्क्वायर करें तो ये क्या होता है, 4। जब गाड़ी यहां से फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रही है तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है। -2, ये -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो भी 4 होता है। गाड़ी यहां से यहां जा रही है, अब रिवर्स। भाई 4 का जब आप रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो उसके भी दो आंसर आना चाहिए कि नहीं? तो एक आंसर माइनस में भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी रिवर्स मार रहे हैं, रिवर्स मार रहे हैं, समझ रहे हैं? 4 से 2 की तरफ आ रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। पहले आप स्क्वायर करें, 2 से 4 हो गया, स्क्वायर रूट मतलब उधर से पीछे की तरफ आना है। तो भाई 4 का रूट भी क्या होता है, -2। ये 4 का रूट भी होता है -2। 4 का रूट 2 भी हो सकता है, 4 का रूट -2 भी हो सकता है। अगर, इसीलिए हम बोलते हैं भाई इसका आंसर 2 आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझा? जब स्क्वायर करते हो तो भाई पॉजिटिव वैल्यू का भी 4 आता है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करे तो भी 4 आता है। तो भाई जब आप गाड़ी रिवर्स मारोगे तो 2 आंसर मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए 2 आंसर मिलता है। तो आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो यहां पर जब स्क्वायर रूट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, तो फाइनली आपको 2 आंसर मिलने वाले, प्लस माइनस 4 का रूट निकालेंगे तो 2, और ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ए का आंसर मिलेगा ए इक्वल टू +-2। सिर्फ 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या आपको सबको, किसी को बाउंसर तो नहीं गया? चलिए, ए का वैल्यू तो मिल गया।
अब इसको किस में पुट करना है, इसमें पुट कर दूं तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन, अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूं और इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो आप लिखिए इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 6 मिल रहा है। चलिए सेम वैसे ही पुट करेंगे आप a इक्वल टू, अब माइनस ले रहा हूं -2 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 12 a की जगह -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आ रहा है। समझ में आया क्या? तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, जब a इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है b इक्वल टू 6, एंड जब आप a इक्वल टू -2 पुट करते हो तो आपको b का वैल्यू मिलता है -6। तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और इसको समराइज कैसे करते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, a इक्वल टू +-2 कॉमा b इक्वल टू +-6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1/a प्लस ib इक्वल टू 3 - 2, ठीक। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। सुनिए, जब भी जब भी a प्लस आई बी वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा ना, तो उसको सबसे पहले ट्राई करने का ऊपर शिफ्ट करने की। कहा, तो हम क्या करते हैं मालूम है, ये इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे इंटरचेंज, इक्वल के इस तरफ ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को इधर लेके आते हैं, इस ब्रैकेट को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, पता है ना भाई। ये डिवाइड कर रहा है, इधर इधर आएगा तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ऑब्वियस, जब इसको आप लेके जाओगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करता होगा, जो मल्टीप्लाई करता है इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/3 - 2i इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। क्या किया, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेना आपको आता है, तो 3 - 2i, ठीक है। सुनिए, इसका कॉन्जुगेट लेने वाले हो तो 3 + 2i, ये एक्स्ट्रा टर्म आपने ऊपर एंटर किया, तो नीचे भी आपको उसको सेट ऑफ खत्म करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसको जब आप काटोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। इसीलिए जब भी आप एक्स्ट्रा टर्म लिखते हो इक्वेशन में, तो उसको सेट ऑफ मतलब खत्म करने के लिए एक और चीज़ें लिखनी होती है। अगर मैंने ऊपर लिखा तो उसको खत्म करने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको 10 तक पता था ना? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये सेम ब्रैकेट आने वाला है 3 + 2i। क्या ये बातें समझ में आई आपको? ये देखिए, सेम ब्रैकेट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² - b² का फॉर्मूला पता है आपको, a² - b²। ये क्या बोलता है बच्चों, एक बार इसको प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में। अब मगर हमारे पास ब्रैकेट कौन कौन से दिए हुए, 3 + 2i और 3 - 2i, ये दो ब्रैकेट दिए हुए, ठीक है। तो इसकी रिवर्स मारना है गाड़ी, भाई ये दिया हुआ है, यहां से यहां बनाना है। तो a के पोजीशन पे 3 है, तो यहां पे होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस। b के पोजीशन पे क्या है 2i, तो आप 2i लिखेंगे और 2i का स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलिए इसको सॉल्व हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी। तो 3 + 2i, नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यही स्क्वायर i को अप्लाई करेंगे तो i² होगा।
क्या ये समझ में आया? और आपने सीखा है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लास्ट सेशन में हमने किया था। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इसमें पुट कर देते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू। तो 3 + 2i अपॉन 9 - 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। और क्या करेंगे, देखिए ये माइनस, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -4 हो जाएगा। सुनिए मैं इधर साइड में करके बता रहा हूँ, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -4 होने वाला है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इन शॉर्ट मैं इसको 13 लिख दूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 9 + 4, नेक्स्ट स्टेप में 13 लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 + 2i अपॉन 13, फिर क्या होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब ये कॉमन पार्ट है, ये क्या करेंगे, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो 3 अपॉन, भाई जो कॉमन पार्ट था उसको स्प्लिट कर रहे हैं, a+ib। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना आसानी से, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, हो गया। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/13 = a एंड 2/13 = b। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इक्वेशन इक्वेशन नहीं मिला ना, डायरेक्ट आंसर मिल गया। चलिए फटाफट छापेंगे इसको, आंसर में चाहिए तो एक अलग से लिख देना। अरे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जल्दी करें फटाफट। a+ib, क्वेश्चन नंबर 6, a+ib, फिर एक और ब्रैकेट है 1 + i इक्वल टू 2 + i है ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट टर्म, बातें नहीं, फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, a और 1 मल्टीप्लाई होगा तो a ही आने वाला है, a × i, ib × 1 ib आने वाला है, और ये टर्म i से मल्टीप्लाई होगा तो i मल्टीप्लाई करेगा तो i²b, ठीक है। a+ai+ib, ये i² का वैल्यू होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, b × -1 माइनस बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो a+ai+ib, तो ये क्या हो जाएगा, -b = 2 + i। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आई वाले को एक साथ लिखेंगे और विदाउट आई वाले को एक साथ, तो ए, ये -b इधर लिख दीजिए। इन दोनों में अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा इसके पास, a+b। कंपेयर करिए, हो गया, कंपैरिजन करिए, कंपेयरिंग, ये आप पूरा सेंटेंस लिख देना, a-b = 2 एंड a+b, यहां पर क्या लिखें, यहां पर क्या लिखें, 0 लिखेंगे, अरे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये गलती करना नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन चाहिए तो 1 दो और इसको इक्वेशन 2। सुनिए, यहाँ पे b नेगेटिव में, यहाँ पे b पॉजिटिव है, सेम टर्म डिफरेंट साइन, एडिंग, तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, a - b = 2,
ए प्लस बी इक्वल टू 1। ऐड करने में हमको लाइन नीचे छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ये देखो ये पूरा कैंसिल होने वाला है। ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2a से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। चलिए ए का वैल्यू मिल गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट ए इक्वल टू 3/2 किस में डालें, इन इक्वेशन जिसमें बोलना है आप डाल देते हैं। 2 में डाल दिया मैंने। ए प्लस बी इक्वल टू 1। चलिए ए का वैल्यू 3/2, 3/2 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3/2। तो क्या हो जाएगा 2 - 3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा -1/2। तो फाइनली बी का वैल्यू क्या मिला बच्चों, -1/2। आंसर में हम लिख देंगे ए इक्वल टू, चलिए फटाफट कॉपी करेंगे, हो गया। आगे भी जिसका हो गया आगे ट्राई करिए। ए और बी का वैल्यू नहीं, हाँ ए और बी का वैल्यू निकालना। स्लो है बस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए बी बिलोंग्स टू रियल, आई बिलोंग्स टू इमेजिनरी। ठीक है, स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। तो भाई इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू इसमें से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा है, दो ब्रैकेट है, 1 + 2i, ये एक ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट -2 + i। ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई करता है तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजनरी को अलग करेंगे। जो रियल पार्ट होगा वो ए होगा, जो इमेजनरी पार्ट होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करें। 1 प्लस क्या था वो 2i, -2, -2 + i। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या करें, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है -2। ये क्या हो जाएगा, आई होने वाला है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, 4, मगर ये माइनस में होने वाला है ना, -4i। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आई मल्टीप्लाई करेंगे तो i², तो -2 + i, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -4i। अब यहाँ पे देखिए i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 पुट कर दिया मैंने। तो -2 + i -4i, ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, देखिए -2 क्या हो जाएगा, -4। आई के बाजू में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो इसको ए सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करेंगे अलग से, तो ये क्या हो जाएगा -3i। ठीक है, अब हम लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ a + bi। a + bi के फॉर्म में है ना, तो रियल पार्ट क्या होगा आपका, a होगा। देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। हो गया, खत्म।
अब इसको कैसे करें? कुछ नहीं, ये इधर देखते हैं, 1 + i 1 - i, 1 + i 1 - i, मगर पावर में इधर -1 है। सुनिए, आपने 10th में सीखा होगा, जैसे a⁵ है, ठीक है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब इसको नीचे लेके आता हूँ, तो जो पावर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर सेम पावर को अगर मैं ऊपर शिफ्ट किया, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये रूल पता है ना आपको? सेम वैसे ही यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो 1 + i, चलिए इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं, तो 1 - i, रेज़ टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मान लिया जाता है पावर 1 है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है, क्या ये समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट आप लेंगे तो 2 बार आपको लिखना पड़ता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको लिखना है प्लस। क्या ये बातें समझ में आई? अब हम क्या करेंगे भाई, ऊपर तो सेम ब्रैकेट है, जब सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो पूरे ब्रैकेट का पावर 2 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेम ब्रैकेट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a के पोजीशन पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होने वाला है। b के पोजीशन पे क्या है, i, तो i का स्क्वायर। चलिए, यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला? a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² + 2ab + b², ठीक है, तो यहां पर a के पोजीशन पे 1 है और i b के पोजीशन पे है। चलिए, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 2, a के आपका 1, b के आपका i, और b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे i का स्क्वायर। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 2i, और ये i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है आपको, ठीक है, -1, तो आंसर आते जाएगा। चलिए, ये समझ में आया ना क्या करने जा रहे हैं हम? तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 1i + i² अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अभी फिलहाल i का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं। ये आपके समझने के लिए मैंने किया था, इसको साइड करता हूँ। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 1 जा 2 और i 2i, यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, i² का वैल्यू -1, अरे i² का वैल्यू -1 होता है, 1 माइनस यहाँ पे i² का वैल्यू -1, तो 1 + 2i प्लस माइनस माइनस अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे -1 +1 कैंसल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर, 2i और नीचे 2। अब क्या होगा, 2 और 2 कैंसल, तो फाइनली बच्चों क्या मिला आपको, सिर्फ i मिला। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था a और b का वैल्यू, ठीक, कोई बात नहीं। सुनिए, रियल पार्ट मिसिंग है, रियल पार्ट मिसिंग है तो 0 आप लिखेंगे, 0 + i, ठीक है। अब क्या हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a+bi, हम लिखेंगे लास्ट में, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a+bi, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो a = क्या हो जाएगा, 0, एंड b = क्या हो जाएगा, इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब 1।
चलिए ये सॉल्यूशन पूरा कॉपी करेंगे फटाफट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था ना, वैसे ही। तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी, स्टार्ट में करवाया था ना। तो रियल प्लस इमेजिनरी, चलिए फटाफट कॉपी करेंगे।